रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, इस वीडियो लॉग में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और नामज़द चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ का पहला कन्फर्म बड़ा फ़ैसला। इन ख़बरों की डिटेल पर आने से पहले अभी जब मैं ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने लगा तो जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के हवाले से फ़ैसला दिया है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलामिया जारी हुआ है। उस अलामिया के सिर्फ 4 बातें मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि वो बड़ी रेलेवेंट है, जो ख़बरें आपके साथ में शेयर करने जा रहा था। और मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट भी उसमें क्या मुझे ख़बर लगी, मैं मतलब एक वज़ीर दाखिला होते हुए, साबिक़ वज़ीर दाखिला होते हुए क्या राना सनाउल्लाह इतने लाइलम हो सकते हैं, ये चीज़ आपके साथ हमने शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो ये पीटीआई का जो बयानिया जारी हुआ है, जो अलामिया जारी हुआ है, ये बयानिया भी है क्योंकि अलामिया भी है, बयानिया भी है, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के हवाले से फ़ैसला दिया है, दरअसल इस फैसले के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी बयानिया मिला है। अब उसी बयानिए को जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपने अलामिया में बेचने की कोशिश की है या बेचा है। इस अलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब तरमीम को कलअदम करार देने के फ़ैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैर मकदम करती है। अदालत उज़्मा का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला खुशाइन और आइन की बालादस्ती करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि हक और इंसाफ की जीत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुकम्मल तायीद व तौसीक का ऐलान है। नैब तरमीम में गैर आइनी तरमीम के ज़रिए कौम के अरबों रुपए की चोरी माफ़ करके नए सिरे से कौमी ख़जाने को लूटने की इजाज़त दी गई। मैं आज में सिर्फ इतना पढ़ूंगा, बड़ा लंबा चौड़ा ये अलामिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब ये तमाम बातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अलामिया में जारी की हैं, ये आप इसे अपने जहन में रखें। राना सनाउल्लाह साहब ने इस फैसले के बाद इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद पेश की है, और मुबारकबाद इस बात पे पेश की है कि नैब का कानून, पुराना कानून बहाल हो गया है और अब जो रिमांड है 90 दिन का पुराने कानून में हुआ करता था। अब अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी या अहलिया बुशरा बीबी साहबा की गिरफ्तारी होगी तो उनका 90 दिन का रिमांड होगा, तो 90 दिन तक तो उनकी ज़मानत जो है वो किसी अदालत से ना हो सकेगी। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब इन्हें ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट की बजाय अब हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, और फिर नैब के पुराने कानून के बहाल होने के बाद इनको ज़मानत भी नहीं मिलेगी। ये जो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, मुझे नहीं समझ आती कि एक बड़ी जमात का सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर दाखिला इतना लाइलम हो सकता है कि ये जो ज़मानत से मुतल्लिक़ नैब कानून में तरमीम करके गए थे, या जो ये रिमांड के हवाले से 90 दिन के रिमांड के हवाले से तरमीम करके गए थे, उन तरमीम को इमरान खान साहब ने पिछले वीलॉग में भी आपके साथ हमने बड़े डिटेल के साथ बात की थी कि उनको चैलेंज नहीं किया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब की दरख्वास्त में ये जो 3 चीज़ें थीं, नैब की ज़मानत का मामला था, नैब के रिमांड का मामला था, और जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ को पकड़ा गया, एहसन इकबाल को पकड़ा गया, शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ा गया, मिफ्ताह इस्माइल को पकड़ा गया और मरीम नवाज़ को पकड़ा गया, वो भी तरमीम, उस तरमीम को भी इमरान खान साहब ने चैलेंज नहीं किया था। तो ये तीनों तरमीमें अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि अभी मिठाइयाँ भी ना खाई जाएँ, बल्कि अगर आपने मिठाइयाँ ख़रीद ली हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, उनको वापस कर दें। और इस फैसले के बाद कोई चीखो पुकार करने की ज़रूरत भी नहीं कि बहुत बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, क्योंकि ये फ़ैसला अभी हतमी नहीं है। इस फैसले के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मैं जो चीज़ें मैंने निकाली हैं वो एक एक करके आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। एक तो नाज़रीन आप ये देखें कि ये फ़ैसला जो आया है आज नैब तरमीम के हवाले से, अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीरी इख्तलाफी नोट सामने नहीं आया, लेकिन इस फैसले पे, इस मुख्तसर फैसले पे जो कि शॉर्ट और स्वीट, बंदियाल साहब ने कहा था कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट फ़ैसला दूंगा, ये जो फ़ैसला है, इस फैसले पे अटॉर्नी जनरल के ज़राए के साथ जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो फ़ैसला आया है वो वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जो गुजारिशात थी, जो मारूज़ात थी, उनके बरक्स आया है। तो जब हमारी प्रीडिंग के मुताबिक, मारूज़ात के मुताबिक फ़ैसला नहीं आया, तो हमारे पास इस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक हमारे पास 30 रोज़ हैं। 30 रोज़ के अंदर, यानी ये मुकर्रर मियाद गुजरने से पहले हम ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। यानी ये फ़ैसला नज़र-ए-सानी में चैलेंज होगा। जब ये फ़ैसला नज़र-ए-सानी में चैलेंज होगा, वैसे तो अनवर काकड़ साहब ने जो कि निगरान वज़ीर आज़म है, उनका ये कहना है कि अभी हमने ये फ़ैसला नहीं किया, वज़ारत कानून की राय लेके अदालती फ़ैसले के ऊपर अपनी राय देंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जो ज़राए हैं उन्होंने हमें कन्फर्म किया है, तस्दीक की है कि ये फ़ैसला चूँकि हमारी प्लीडिंग के वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, तो हम इस पर नज़र-ए-सानी में जाएंगे और मुकर्रर मियाद के अंदर जाएंगे। लेकिन ये जो फ़ैसला आया है, इस पर जब नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त आएगी, इसमें आप देखें जो अहम नुकता है
वो ये है कि आज बंदियाल साहब का आखिरी अदालती रोज़ था, कल तो इंतज़ामी साइड पे उनका आखिरी रोज़ होगा। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ अब 30 रोज़ के अंदर जब भी नज़रसानी की दरख्वास्त आई तो ये स्प्लिट फ़ैसला है, मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला नहीं आया, 2-1 से आया है। यानी मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट है, बंदियाल साहब का, इजाज़ुल एहसन साहब का अपना अक्सरियती फ़ैसला है। आज बंदियाल साहब पिक्चर से निकल गए, पिक्चर से गायब हो गए रिटायरमेंट के बाद। अब जब इसके ऊपर नज़रसानी आएगी उस पर नया 3 रुकनी बेंच बनेगा। अब उस बेंच को अगर काजी फ़ैसल साहब हेड करते हैं या फिर उस बेंच को सरदार तारिक मसूद साहब हेड करते हैं तो फिर इस फैसले की क्या फेट होगा, क्या मुस्तकबिल होगा। तो वो तकसीम जो 2-3 की है, जो एक जज एक तरफ है, दूसरा जज दूसरी तरफ है, तो फिर इस फैसले का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। वैसे मैं उन लोगों को सलाम पेश करूँगा और मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि वो तमाम लोग, जब ये नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी और इसके ऊपर बेंच बना था, जिन लोगों ने उस वक्त ये फैसला सुना दिया था कि 2-1 से ये फैसला इमरान खान साहब के हक़ में आएगा, नैब तरमीम पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान बंदियाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला सुनाएंगे और जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो फ़ैसला, उनका फ़ैसला जो है वो मुत्तफ़िक नहीं होंगे वो बंदियाल साहब के साथ और इजाज़ुल एहसन साहब के साथ। अब ये जो 1 साल पहले लोगों ने अपनी राय का इज़हार कर दिया, प्रेडिक्शन कर दी थी, मेरे ख्याल से रियासत पाकिस्तान को उन तमाम लोगों को पॉइंट आउट करके ढूंढ के उनको तमगा या एजाज़ात के साथ नवाजना चाहिए, अवार्ड के साथ नवाजना चाहिए। तो एक तो इस पर नज़रसानी आनी है। दूसरा नाज़रीन, जो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसको 18 सितंबर को अपना काजी फ़ैसल साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, नामज़द चीफ जस्टिस साहब ने। अगर कोई कहते हैं कि बंदियाल साहब ने मुकर्रर किया, ठीक है, उनकी राय है, लेकिन मेरे तय ये केस जो है वेकेशन के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और इतनी जिस तरीके से मुकर्रर हुआ है तो मेरी राय के मुताबिक या मेरी ख़बर के मुताबिक ये काजी फ़ैसल साहब ने ही काज लिस्ट जारी करनी थी अगले अदालती हफ्ते की, उन्होंने रोस्टर जारी करने थे। तो ये केस जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, ये जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने ही मुकर्रर किया, ये बंदियाल साहब ने नहीं, जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने मुकर्रर किया है। और फिर कन्फर्म खबर जो एक बड़ा फ़ैसला, वैसे तो उसका ऐलान जो है वो जब काजी फ़ैसल साहब अतवार के रोज़ हल्फ उठाएंगे 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, उस रोज़ अपने इस फैसले का ऐलान होगा जब 18 सितंबर से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते का आगाज़ कर दिया जाएगा, रोस्टर जारी कर दिया जाएगा, कॉज लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन फैसला यह हुआ है कि फुल कोर्ट बनेगा। अभी तक जितने मीडिया पे खबरें चली हैं वो इम्कान की चली हैं कि इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं उन पर फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान है। लेकिन हमारे ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि आप चला सकते हैं कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा और जस्टिस काजी फ़ैसल साहब उस बेंच को हेड करेंगे, ये कन्फर्म खबर है। तो जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फुल कोर्ट बैठ के समाअत करेगा, अब उस केस का भी इसके ऊपर इफेक्ट होगा। अगर वो फुल कोर्ट जो है ये फैसला दे देता है कि जो कानून बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो उसके बाद ये जो अपील आएगी इसमें जो नज़रसानी आनी है वो नज़रसानी पीछे चली जाएगी। फिर उस कानून का इतलाक़ होगा, उस कानून के मुताबिक फिर जो आज फैसला आया 2-1 से, उसमें फिर राइट ऑफ अपील मिल जाएगा। राइट ऑफ अपील में लार्जर बेंच होगा और लार्जर बेंच में ये जो जज साहबान ने जिन्होंने केस सुना है ये डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। फिर नए जजेस जो हैं वो अपील के ऊपर समाअत करेंगे, राइट ऑफ अपील पे समाअत करेंगे। तो फिर जब नया लार्जर बेंच होगा, राइट ऑफ अपील होगी, तो फिर इस केस का फैसला क्या हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इस फैसले को हतमी ना समझा जाए कि फ़लाँ का केस खुल गया, फ़लाँ का केस नहीं खुला। किन किन के केसेस खुले हैं कुछ डिटेल तो हम पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन मजमूई तौर पे कितने केसेस खुले हैं, क्योंकि 7 दिन का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो 7 दिन में किन किन केसेस खुल जाएंगे ये अभी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अभी मिठाइयाँ भी ना खाएँ, इस फैसले के ऊपर भंगड़े भी ना डालें, इस फैसले के ऊपर एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें भी ना दें और कोई शोर व होगा भी नहीं होना चाहिए, कोई आंसू भी नहीं टपकने चाहिए कि यह किस किस्म का फैसला दे दिया, क्योंकि अभी हतमी फैसला होना बाकी है, अभी नज़रसानी भी आनी है। अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक इसमें राइट ऑफ अपील का जो राइट है वो भी एक्रू हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि ये कोई हतमी फैसला नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि केसेस किन किन के खुलेंगे, क्योंकि फैसले के बाद ज़ाहिर सी बात है कि एक अफेक्ट तो आया है। तो फरजाना राजा साहबा पीपल्स पार्टी के खातून रहनुमा हैं, उनका केस भी खुलेगा। PTI के रहनुमा सफ्तान खान साहब जो कि हालिया हमारे पंजाब असम्बली के स्पीकर भी हैं, जब तक नई असम्बली नहीं आती वो नए स्पीकर का इंतखाब नहीं करते तब तक PTI के रहनुमा सफ्तान खान साहब पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। मलिक रियाज हुसैन, उनके केसेस भी खुल गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ सदीकी का केस खुल गया है। शौकत सदीकी का यही नाम है या गलत है, शौकत अज़ीज़ का, उनका केस खुल गया है।
जफ़र गोंदल साहब का केस खुल गया है जो EBI केस में थे, सादिक उमरानी का केस खुल गया है, असलम रईसानी का केस खुल गया है, साबिक जो वज़ीर आला बलोचिस्तान हैं, और लश्करी रईसानी का उनके ग़ालिबन ब्रदर हैं या उनके कज़न हैं, इनका केस खुल गया है, असफंद यार का केस खुल गया है, अरबाब आलमगीर का केस खुल गया है, आसमा अरबाब आलमगीर का केस खुल गया है, अनवार काकड़ साहब की, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी तहकीकात बंद की गई थी, तमाम चैप्टर जो हैं वो दोबारा से खुल गए हैं। लेकिन ये कितने दिन तक ये फ़ैसला सस्टेन करेगा, ये डिपेंड करता है नज़रसानी की दरख्वास्त की फेट पर, और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो समात है उसके साथ ये तमाम चीज़ें लिंक करती हैं, उसके साथ डिपेंड करती हैं। ये तो था नाज़रीन हमारा वीलॉग। अब इस वीलॉग की हमारी जो दीगर खबरें हैं उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन जो सदर साहब ने ख़त लिखा था, वैसे जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला है उसे मैं उसी नोयत का फ़ैसला समझता हूँ जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को लिखा था। यानी उसमें कोई तारीख नहीं दी और इलेक्शन कमीशन पे मामला छोड़ दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ रहनुमाई लें कि किस एक डेट के ऊपर इलेक्शन होनी चाहिए। तो ये भी उसी नोयत का फ़ैसला है। तो वो जो ख़त लिखा आरिफ अलवी साहब ने, उस वक्त पे आज इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी खबर जनरेट हुई है। इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन ये कहना है कि वो जो ख़त सदर साहब ने लिखा है उस पर कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, और हम उस ख़त के ऊपर जो सदर साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लें, सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने की भी ज़रूरत नहीं। और वाज़े कर दिया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने आज उनकी अपनी बीट के, अपने इलेक्शन कमीशन के जो साफ़ी हैं जो वहाँ से रिपोर्ट करते हैं उनके साथ मुलाकात में उन्होंने इंकशाफ, ये उन्होंने वाज़े कर दिया है कि हम जो तारीख़ देने का अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख देगा, लेकिन ये तारीख देने से पहले जो हल्का बंदी का प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात मुल्क भर में किस एक तारीख को होंगे, कौमी और सूबाई असम्बलियों के, उसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। एक तो ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन साइफ़र के हवाले से कि साइफ़र का जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस है, शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ केस है जिसमें गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, ज़मानत की दरख्वास्तें रद्द हो चुकी हैं, और जज साहब ने कल के फैसले में लिख दिया है कि ऑफेंस तो हुआ है, मामला बड़ा हसास है, मामला बड़ा संजीदा है। खान साहब, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का जो ऑफेंस है वो नाकाबिले ज़मानत है। तो इस केस के अखराज के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई जिस पर एतराज़ात लगे थे, आज आमिर फ़ारूक साहब ने उन एतराज़ात को रिमूव कर दिया है और अपने ऑफिस को, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस को डायरेक्ट किया है कि आप इस एतराज़ात को रिमूव करके जो साइफ़र केस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन PTI की, उसको नंबर लगाएं और नंबर लगाने के बाद उसको समात के लिए मुकर्रर करें। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर जो कि हमारे वीडियो लॉग की आखिरी खबर है, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है, वो खबर नाज़रीन ये है कि आज ट्रायल कोर्ट से, ATC अदालत से, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत में परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत हो गई। लेकिन ज़मानत मिलने के बाद ये खबर चली कि इस फैसले के बाद कहीं किसी दूसरे केस में, यानी जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में, ज़मानत के बाद किसी दूसरे केस में परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार न कर लिया जाए। तो इस ख़तरे के पेश नज़र ये रिपोर्ट किया गया और ये बाकायदा तौर पे जो परवेज़ इलाही साहब के अपने वकील हैं सरदार अब्दुल राज़िक साहब, उन्होंने आके हाई कोर्ट के रिपोर्टर को बताया कि हमें इस बात का ख़दशा है कि कहीं परवेज़ इलाही की ज़मानत तो आज 20,000 के मचलकों के एवज़ है जज साहब ने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन जिस तरीके से एक तसलसल चला आ रहा है, एक ट्रेंड चला आ रहा है, रुझान चला आ रहा है कि एक केस में ज़मानत के बाद परवेज़ इलाही को दूसरे केस में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो हम किसी दूसरे केस में गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, तो हम इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर रहे हैं। तो जब हमें नाज़रीन वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी पटिशन, कोई ऐसी दरख्वास्त सरदार अब्दुल राज़िक साहब ने या परवेज़ इलाही के किसी और वकील ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की, और अगर दायर होती तो उस पर नंबर भी लगता। तो बहरहाल ये भी खबर है। और इसके साथ साथ अभी तक जो जब हम वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब को भी ज़मानत मिलने के बावजूद फ़िलहाल रिहा नहीं किया गया। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का, हमें नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।